तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमेटेरो का रीडिंग। आई होप सो कि आप पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे आप तो अन पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इस वक्त की करंट एनर्जीज क्या है, देखिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ मैं सारी चीज़ों को कवर करूँगी, चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, कोई भी रिलेशनशिप है आपका, उस चीज़ को मैं कवर करूँगी। आपके करियर को चेक करूँगी कि जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपका करियर आगे क्या कुछ होने वाला है। सेकेंड चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि रीडिंग जो है वो सभी लोग देख सकते हैं, मतलब जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग, मोस्टली मेरी जितनी भी रीडिंग है ना, अगर उसमें डेट पड़ी है, मंथ पड़ा है, टाइम पड़ा है तो बात अलग है। मोस्टली रीडिंग मेरी टाइमलेस रीडिंग ही होती है। तो अगर मैं टाइमलेस रीडिंग अभी कर रही हूँ और मैं अभी कर रही हूँ, आपको ये रीडिंग कभी भी मिलेगी तो उस टाइम पर ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। मतलब आप नहीं, रीडिंग आपकी तरफ कनेक्ट होगी। रीडिंग आपको जो है उसकी ऊर्जा आपकी तरफ पॉजिटिविटी लेकर जाएगी, या ऊर्जा खुद ब खुद आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो चलिए चेक करेंगे कि क्या है एनर्जीज। एंड बोलना चाहूंगी कमेंट सेक्शन में जय माता दी, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, ताकि एक पॉजिटिविटी जो है वो आपको अट्रैक्ट करे। एंड रीडिंग को क्लेम कीजिए ताकि कनेक्टिविटी आपकी रीडिंग से जुड़े। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि इस वक्त की एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है आपके रिश्ते में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो चेक करने जा रही हूँ आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर चेक करने वाले हूँ। ठीक है, तो पास्ट क्या था आपकी रिलेशनशिप का। देखिए एक चीज और भी क्लियर कर देना चाहती हूँ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट होता है कि हाँ मैम, ये रीडिंग हमारी मैरिड लाइफ है तो क्या हम देख सकते हैं, या मैम आप मैरिड लाइफ के लिए रीडिंग नहीं कर रही हैं क्या, मैम आप लव लाइफ वाले देख सकते हैं। तो प्लीज ये क्वेश्चन हर बार पूछना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी रीडिंग में इस चीज को एवरीडे क्लियर करती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ आप एनर्जी को देखें, एनर्जी को रीड करें। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान ही मत दें कि ये मैरिड के लिए, कि लव लाइफ के लिए, किसी के लिए भी, ओनली एनर्जीज को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपकी रिलेशनशिप का क्या था, क्या है और फ्यूचर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को जो है वो यहाँ पर चेक करेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करे एंड जस्ट ओके। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो सेवन ऑफ कप्स का है। तो देखिए मैं यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग करने पर जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पास्ट को चेक करने वाली हूँ। ठीक है, पास्ट, आपका पास्ट, सेवन ऑफ कप्स। ओके, प्रेजेंट मैंने 3 कार्ड लिए हैं। एक कार्ड पास्ट के लिए लिया है मैंने, एंड दिस प्रेजेंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड एक कार्ड में ले लेती हूँ आपके फ्यूचर के लिए। उसके बाद इस कार्ड को डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि क्या स्थिति है आपकी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूचर, ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। कार्ड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक ही कार्ड और लेंगे, यहाँ पर पास्ट के लिए कार्ड ले लिया है। एंड बॉटम से ले लेते हैं एक कार्ड, ओ माय गॉड, प्रेजेंट सिचुएशन आपकी बहुत हार्ड ब्रोकिंग लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पर प्रेजेंट में जिस तरह की सिचुएशन आ रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। एंड आपके पार्टनर की तरफ से भाई ये कार्ड देखें तो लाइक एक तनाव सा उनकी फीलिंग्स में दिख रहा है, एक डिप्रेस्ड एनर्जीज यहाँ पर मेरे को मिल रही है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे आपके पार्टनर जो है ना वो लाइक आप इस कार्ड को जरा ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अभी प्रेजेंट में हो रहा है, काफी ज्यादा उस चीज को लेकर चिंतित है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपके पार्टनर को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट में नहीं रहना चाहते हैं, बट किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो स्ट्रक हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट बहुत ज्यादा स्ट्रक फील कर रहे हैं आपके पर्सन। एंड फ्यूचर को लेकर भी मैं यहाँ पर एक कार्ड लेने वाली हूँ, 5 ऑफ कप्स। देखिए 5 नंबर जो रिप्रेजेंट करता है, मोस्टली
5 नंबर्स लाइक बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव ऊर्जा को मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। फ्यूचर मेरे को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में दिख रहा है, लेकिन देखो एनर्जीज के अकॉर्डिंग जिस तरीके से पास्ट दिख रहा है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपके पास्ट को देखना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट में तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी स्टक हो चुकी हैं। जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है, प्रेजेंट में आपके और आपके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ही दिखा रहा है, ठीक है। पास्ट की एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट को देखकर कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी थी। कहीं कहीं मुझे ऐसा ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में पास्ट को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें पॉजिटिव थी और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर केयर थी। लेकिन पास्ट में भी ना मुझे कहीं कहीं दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको वो चीज़ शेयर की हो कि नहीं की हो, लेकिन पास्ट की एनर्जीज के अकॉर्डिंग किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है। तो देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं या तो आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो, जो कि हो सकता है कि इन्होंने वो चीज़ ही आपसे छुपाई थी, या कोई ऐसी बात हो सकती है जो इन्हें शायद पता थी रिश्ता आपके साथ कनेक्ट होने से पहले। क्योंकि कहीं कहीं मैं इनकी जो स्थिति दिख रही है आपको और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। कहीं कहीं, सब जगह एक सी चीज़ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कहीं कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी पास्ट में और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी जिस तरीके से कार्ड है। और थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में आज ये सिचुएशन है। मतलब कहीं ना कहीं अगर प्रेजेंट में आप थर्ड पार्टी फेस कर रहे हो और आपके जो पार्टनर है, जिस तरीके से कार्ड है, आपके पार्टनर बिल्कुल ही आपसे बात करना बंद कर दिया है, सडन बात करना बंद कर दिया है, और कमिटमेंट देने के बाद भी अगर उन्होंने कमिटमेंट अपना वापस ले लिया है या फिर कमिटमेंट को निभा नहीं रहे, प्रॉमिस नहीं कर रहे, तो वो कहीं ना कहीं मोस्टली थर्ड पार्टी सिचुएशन किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में आ रही है। एंड यहाँ पर मैं जिस तरीके से पास्ट का रिलेशनशिप देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है। तो या तो आपके पार्टनर पहले पास्ट में आपके साथ थे, ठीक है, जो कि प्रेजेंट सिचुएशन में आज लॉन्ग डिस्टेंस में आ गए। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में आप आ गए हो आप पास्ट में, तो आपके साथ में काफी सारी पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है। एंड 7 ऑफ कप्स है, केयर बहुत ज्यादा दिख रही है, आप बहुत ज्यादा केयरिंग दिख रहे हो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हो। आप दोनों के बीच में अच्छी रिश्ता दिखाई दे रहा है, मजबूत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपने बहुत फाइनेंशियल इनको हेल्प किया है, बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, लेकिन अब जो सिचुएशन हो रही है मोस्टली देखो कहीं कहीं ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है कि थर्ड पार्टी है कोई, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड, आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी हो सकते हैं। आप अगर इनकी एनर्जीज को देखो अपने पार्टनर की, तो ये शायद किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान भी है अभी इस वक्त, ठीक है। मैं इनकी तरफ से एक कार्ड ले लेती हूँ और कार्ड के अकॉर्डिंग इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में भी कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, ये चीज भी है। मेंटली बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, मेंटली हो सकता है फैमिली की वजह से परेशान हो, या इनकी लाइफ में फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स हो। क्योंकि सेकंड चीज यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो देखो दिख ही रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें भी इनकी लाइफ में डिस्टर्ब है। एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो देखो हो सकता है कि कोई कमिटमेंट आपको दिया हो, उस कमिटमेंट को निभा ना पा रहे हो, तो इस चीज को लेकर भी ये पर्सन परेशान है। सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पर इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर की हो सकता है कि फैमिली, आपके पार्टनर सिंगल हो, या आपके पार्टनर की फैमिली का जो है वो प्रेशर हो उनके ऊपर मैरिज को लेकर। ये भी सिचुएशन दिख रही है कि फैमिली का प्रेशर है मैरिज को लेकर, तो वो भी चीज यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब दिख रही है। सेलिब्रेशन का कार्ड इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर की जो फैमिली है वो हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए कोई मैरिज या कुछ भी ऐसी चीजों के बारे में सोच रहे हो जिसको लेकर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। प्रेजेंट में मुझे यहाँ पर ये भी सिचुएशन दिख रही है कि आपके पार्टनर साइलेंस मोड पर है, बिल्कुल भी कांटेक्ट आपसे नहीं कर रहे हैं। आप प्रयास भी कर रहे हो कांटेक्ट करने का, बट वहां से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो शायद वो किसी चीज में इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो किसी चीज में बिजी हो चुके हैं।
लेकिन ये पर्सन खुश नहीं है। अगर इनकी फैमिली के द्वारा बर्डन में है और फैमिली के द्वारा ये प्रेशर में आकर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो भी मैं बोलूंगी कि हैप्पीनेस बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद इनके और आपके बीच की जो रिश्ता है वो काफी हद तक टूट गया है, या फ्यूचर को लेकर बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, एक बर्डन सा आपके पार्टनर के ऊपर फील हो रहा है। नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा दिख रही हैं, कहीं कहीं बहुत नकारात्मक ऊर्जाएं दिख रही हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली के द्वारा भी वो चीजें सेंड की गई हों। राशियों की बात करें, अभी मैं फ्यूचर ही बताऊंगी, मैंने फ्यूचर की एनर्जीज चेक नहीं की है। मैं 2 कार्ड यहाँ पर ले लेती हूँ। देखो, नो कांटेक्ट सिचुएशन है बट एक्शन दिख रहा है। सबसे अच्छी चीज है कि एक्शन दिख रहा है, प्रेजेंट में एक्शन दिख रहा है। देन फ्यूचर मैंने भी चेक करना है। प्रेजेंट में नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर का कार्ड, आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड है लेजीनेस का। ठीक है, ये लेजीनेस का कार्ड इस चीज को बता रहा है कि आपके पार्टनर अभी बिल्कुल स्टक है, थर्ड पार्टी में स्टक है, फैमिली में स्टक है, या किसी चीज में इन्वॉल्व है, या फिर कहीं ना कहीं आपसे किसी चीज को लेकर नाराज होने की वजह से चुप होकर बैठे हुए हैं। ये पर्सन इस वक्त ओवर थिंकिंग भी बहुत कर रहे हैं। देखो, जहां तक मैं प्रेजेंट में देख पा रही हूँ, ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि हाँ मैं सोच रहा हूँ लेकिन मैंने एक्शन अभी नहीं लिया है। मैं सोच इसलिए रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग्स, कुछ भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, एक दूसरे को लेकर बहुत गहरा रिश्ता फील करते हैं। पास्ट का कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। मतलब आप इस चीज को समझ सकते हो कि आपके पार्टनर और आपके बीच में गहरा रिश्ता दिखाई दे रहा है। तो वो एक्शन तो इतना स्लो दिख रहा है, लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव दिख रही है। मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कार्ड एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे होता है ना कि पहले हम किसी चीज को लेकर, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है प्रेजेंट में, कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन होने के बाद भी आपके पार्टनर आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं और वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और उनको एक फियर है कि भाई आपके साथ उनका रिश्ता जो है ना वो खत्म ना हो जाए। मतलब गहरी भावनाएं इस इंसान की आपके साथ जुड़ी हुई हैं। एज डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा एज डिफरेंस दिख रहा है। एज डिफरेंस की वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, लेकिन एज डिफरेंस मुझे बहुत ज्यादा मायने यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। कनेक्शन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। सेकंड चीज, यहाँ पर एक्शन है, लेकिन वो एक्शन लाइक किसी नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से हो सकता है कि वो एक्शन यहाँ पर रुका हुआ हो। ये चीज भी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, अच्छा एक चीज अभी बोलना चाहूंगी कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। तो अगर किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही है, क्योंकि सामने से हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट ना करे, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है मे बी सामने से कांटेक्ट नहीं होगा, लेकिन कांटेक्ट तो ये पर्सन आपसे करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक है और जिस तरीके से दिख रहा है मोस्टली ब्लॉक किया हुआ है, गुस्से में किया है, थर्ड पार्टी की वजह से किया है, लेकिन ब्लॉक एनर्जीज में है। तो यहाँ पर राशियों की बात करें तो यहाँ पर लिब्रा है, सैजिटेरियस है, सिंह राशि है, मेष राशि है एंड कैप्रिकॉर्न है, वृश्चिक राशि यहाँ पर गाइस दिख रही है। ठीक है, अभी चलते हैं हम फ्यूचर पे कि फ्यूचर में क्या एनर्जीज है। फ्यूचर में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है और देखते हैं, मैं 2 कार्ड यहाँ पर ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें फ्यूचर को देखकर क्या एनर्जीज है फ्यूचर की। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें फ्यूचर को लेकर क्या चीजें बन रही है फ्यूचर में। ओके, तो भाई इसी समय सब्सक्राइब कीजिएगा, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, क्लेम कीजिएगा, जय माता दी, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और जय माँ काली जरूर लिखिएगा। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, फ्लावरिंग का कार्ड है गाइस। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि जो सिचुएशन है आप इससे बाहर आते हो दिख रहे हो, है ना। मैनिफेस्ट, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था कि आप मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा करो। जब आप मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो प्लीज कहीं ना कहीं फ्लावरिंग का कार्ड आपके साथ कनेक्ट हो रहा है। जो चीजें आपकी लाइफ में आपसे दूर हो गई थी, या जो रिश्ता आप अपने सामने से खोता हुआ देख रहे हो, अभी प्रेजेंट में भी अगर मैं बात करूं तो आपके रिलेशनशिप में इस वक्त बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। अप एंड डाउन आपके बहुत आप दोनों के बीच में हो रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप सामने से आप देख रहे हो, सामने से अपने रिश्ते को खोते हो। तो यहाँ पर
फ्लावरिंग का कार्ड है। देखो मैंने आपको इस चीज के लिए अभी बोला था जस्ट कि आपके पार्टनर का मुझे एक्शन प्रेजेंट में बहुत स्लो दिख रहा है, बट ये एक्शन प्रॉपर एक्शन दिखाई दे रहा है। मतलब फ्यूचर तक आते आते आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है वो चेंज होती हुई दिखाई दे रही है और फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी खत्म होगा और जो आप सेपरेशन की स्थिति में हो, चाहे आपकी मैरिड हो, चाहे लव लाइफ हो, या कोई भी रिश्ता है जिसमें आप उम्मीद खो बैठे हो कि हाँ भाई अब तो उम्मीद ही खो गई है, अब चीजें कैसे ठीक होगी, तो डेफिनेटली उम्मीद से ज्यादा यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। फ्लावरिंग का कार्ड, इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूं। ये कार्ड अगर आता है और एंजल्स इस कार्ड को देती है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि पास्ट भी आपका बहुत अच्छा था। प्रॉब्लम आपके प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ, पास्ट में भी मैं देख रही हूँ चीजें बहुत अच्छी थी। मतलब मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा इन्होंने कमिटमेंट दिए थे, रिलेशनशिप जब स्टार्ट किया था, आई थिंक जहां तक मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं प्रपोज आपके पार्टनर ने किया था। मतलब एक दूसरी की सहमति से बहुत हैप्पीनेस से इस रिश्ते को आप आगे तक लेकर गए थे, लेकिन सडन चेंजेस हुए और कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं ऐड हो गई आपके रिलेशनशिप में, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हुई। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है प्लीज बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।